हेलो दोस्तों, रैंकर शो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले दोस्तों हैं मेंस की तैयारी को लेकर। आप लोग देख ही रहे हैं कि लगभग 67 मेंस है यूपीएससी का सिविल सर्विसेज। इसके अलावा सीडीपीओ है, ऑडिट ऑफिसर है, फिर डबल एओ, जैसे 4 एग्ज़ाम लगातार होने वाले हैं। और इन सभी में जो मेंस का है सिलेबस लगभग कॉमन है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, लेकिन उनका सिलेबस थोड़ा अलग है। लेकिन ये 4 एग्ज़ाम जिसका सिलेबस बिल्कुल एक जैसा है। इसमें करंट अफेयर्स का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि लगातार मांग भी हो रही कि सर कौन कौन सा टॉपिक कैसे तैयार करें, करंट इतना वाइड एरिया है उसको कवर कैसे किया जाए। तो आज का जो हमारा चर्चा है मुख्यतः इन्हीं टॉपिक पर है। दोस्तों, सबसे पहले करंट के अंतर्गत देखें तो करंट के अंतर्गत मोटे तौर पर 3 चीज़ों को भाग करके तैयारी करिएगा। पहला इसमें इंटरनेशनल रिलेशन आ गया, दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और करंट इशू जो आपका ज्वलंत मुद्दा होगा, करंट टॉपिक जो चर्चा में बनी है वो आप करिएगा। ये जो करंट का जो टॉपिक है इसे मोटे तौर पर हम लोग 4 भागों में बांट कर देखेंगे। और ऐसा नहीं कि बस ये चीज़ें पहले भी जो पूछी गई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसको जो आप डिवाइड कीजिएगा तो इसमें 4 भाग कौन कौन सा है। तो पहला है आपका पॉलिटिकल इशू, दूसरा है आपका सोशल इशूज, कौन कौन से मुद्दे हैं, थर्ड है आपका इकोनॉमिकल इशूज, और चौथा है इन्वायरमेंटल इशूज। तो राजनीतिक जो चर्चा में रहा है परिदृश्य, वो सामाजिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य और पर्यावरणीय परिदृश्य, ये 4 भागों में डिवाइड करके करेंट इशू को देखेंगे, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे और इंटरनेशनल रिलेशन को देखेंगे। दोस्तों, जो प्रश्न की प्रवृत्ति है मेंस में वो देख रहे हैं कि करेंट में जो चेंजेस आया है वो 60-62 बीपीएससी 60-62 बीपीएससी से खास तौर पर देखिएगा कि एक परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन क्या है? प्रश्न की प्रवृत्ति में भी है और नंबर ऑफ क्वेश्चन में भी है। 60 से 62 तक या इससे पहले तक देखिएगा कि 4 प्रश्न पूछे जाते थे करंट से, जिनमें 3 करना होता था। अभी क्या है कि देखिएगा 60-62 से परिवर्तन किया गया और 5 क्वेश्चन दिया जाने लगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन करना है। थोड़ी चीजें आसान हुई है, अब 5 से 3 बार करना होगा। तो ये 5 जो टॉपिक है उसका निर्धारण कैसे करें, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, थोड़ा चाहते हैं प्रीवियस में जो बीपीएससी पहले जो हुई है उस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि इन मुद्दों के आधार पर जो हुई है एग्जाम उस पर। तो 60-62 में देखिए दोस्तों, 60-62 से पहले जो रहा है देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में साफ सिलेबस में मेंशन है भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ संबंध। और प्रश्न भी भारत चाइना, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, इन्हीं मुद्दों से आता था। लेकिन 60-62 से परिवर्तन हुआ है। अब ना केवल पड़ोसी देश बल्कि पड़ोसी देश से बाहर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, चर्चा करते हैं कि कहां कहां कैसा रहा। तो सबसे पहले आते हैं 60-62 में जो आईआर से प्रश्न पूछे गए हैं उस पर। तो 60-62 में जो प्रश्न पूछा गया था वो डोकलाम मुद्दा पर था। डोकलाम मुद्दा देखे भी होंगे 60-62 में। आपका 63 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वह था भारत अमेरिका 2+2 वार्ता, भारत अमेरिका के बीच जो 2+2 वार्ता हुई थी और ईरान के रिगार्डिंग, मतलब कि तो ईरान से जोड़कर पूछा गया था प्रश्न। फिर इसी प्रकार 64वीं में देखते हैं तो 64वीं में भी 2 प्रश्न पूछे गए थे, भारत नेपाल और भूटान के बीच, भारत नेपाल और भूटान के बीच मुक्त द्वार की नीति जो चलाई थी, मुक्त द्वार की नीति, एक प्रश्न ये था। और दूसरा यहीं पर 64वीं में ही था, भारत अफगानिस्तान व्यापार प्रोत्साहन नीति। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान
प्रोत्साहन, और चबहार बंदरगाह जिससे जोड़कर था। ठीक, इसी प्रकार 65 में देखते हैं, तो 65 में कोई क्वेश्चन आईआर से नहीं था। 66 में देखते हैं, तो 66 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भारत और यूरोपीय संघ के संबंध में, भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो संबंध स्थापित हुए उस पर। तो देखिए प्रश्न की प्रवृत्ति चेंज हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान, फिर डोकलाम, 56-59 में पाकिस्तान से था, डोकलाम से है भारत अमेरिका संबंध, ईरान जोड़कर, भूटान, नेपाल, भारत और खासतौर पर अफगानिस्तान, चबहार बंदरगाह लेकर, और भारत यूरोपीय संघ। तो धीरे धीरे स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। तो आईआर जब आप तैयारी करेंगे तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो जो चीजें हैं उनको जोड़कर पढ़िएगा। फिर अब आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या इससे भी प्रश्न रहते हैं? तो बिल्कुल रहते हैं, और प्रति वर्ष रहते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या क्या है इस पर थोड़ा देखते हैं। 60-62 से ही हम लोग लेते हैं क्योंकि परिवर्तन यहीं से हुआ है 5 क्वेश्चन का। तो जो इसमें है पहला है वो आपका 60-62 में मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ को पूछा गया था। मानवाधिकार एवं यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ को जोड़कर पूछा गया था। फिर देखते हैं 63 में क्या क्वेश्चन आया था। तो 63 में देखिएगा इसमें था बिम्स्टेक से पूछा गया था। और फिर खासतौर पर काठमांडू सम्मेलन, फिर 63वीं में ही प्रश्न था आपका अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और यूएनओ से जोड़कर प्रश्न आया था। 64 में देखते हैं कि जो प्रश्न था 64 में है आपका ओआईसी और विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। इसमें था ओआईसी विदेश मंत्रियों का सम्मेलन से। मंत्रियों का सम्मेलन, और इस सम्मेलन में खासतौर पर भारत को विशेष रूप से बुलाया गया था यूएई द्वारा। इससे संबंधित जोड़कर प्रश्न पूछे गए थे। 65 से देखते हैं कि 65 में क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से भी नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन से भी नहीं था। कारण उसी समय लॉकडाउन था और लॉकडाउन से लगातार 2 प्रश्न पूछे दिए गए थे। तो ये फिर है 66 में देखते हैं, 66 में तो ब्रिक्स पूछा गया था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन खासतौर पर इसका 12वां सम्मेलन से जो पूछा गया था। तो प्रतिवर्ष देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन संगठन से भी है, तो इंपॉर्टेंट जो संगठन है वह कर ले जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल रिलेशन और ऑर्गेनाइजेशन अगर सही है, आप जो भी 8 टॉपिक 7 टॉपिक 10 टॉपिक कर ले जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपका श्योर हो गया कि इन दोनों से प्रश्न तैयार रहेंगे। अब हम आते हैं करेंट इश्यूज पर कि उस समय दौरान कौन कौन सी करेंट का मुद्दा जो था वो काफी चर्चा में था और जिससे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। तो इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा कि जो पॉलिटिकल इश्यूज था उसमें 60-62 में जो प्रश्न पूछे गए थे, ये खासतौर पर यहां पर था आपका उत्तरी कोरिया और अमेरिका, काफी चर्चा में था उस समय। उत्तरी कोरिया एवं अमेरिका से पूछा गया था। इस प्रकार 63वीं में देखते हैं रोहिंग्या मुद्दा काफी चर्चा में था, रोहिंग्या से पूछा गया था। फिर इसी समय 63वीं में ही है आपका एनआरसी विवाद। फिर 64 में देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास समाधान। ठीक है, 65 में देखते हैं तो 65 में भी 2 है, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार।
व्यापार कोविड से जोड़कर पूछा गया था, कोविड-19 से। और दूसरा था विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। फिर 66वीं की अगर बात करें, 66वीं में जैव ईंधन स्टार स्टार डस्ट 0.1। ये पॉलिटिकल इश्यूज उस समय मुद्दा काफी चर्चा में था, तो लगातार पूछा गया है। इकोनॉमिकल में भी देखते हैं तो 60-62 विमुद्रीकरण बहुत चर्चा में था, विमुद्रीकरण। और इसी समय देखिएगा आया था जीएसटी से प्रश्न। 63वीं में देखते हैं तो 63वीं में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जबकि 64वीं में देखते हैं तो यहीं पर था यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से। और इसमें देखिएगा कि आय, औसत और वर्तमान स्थिति को लेकर पूछा गया था, आय, औसत वगैरह से। तो ये इकोनॉमिकल मुद्दा था। इसके बाद देखते हैं तो 65वीं में खासतौर पे कोविड का आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा था, कोविड-19 का लॉकडाउन के दौरान, वो था। और 66 में देखते हैं तो यहीं पर आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। तो ये दोस्तों उस समय पूछा गया था। फिर आप इन्वायरमेंट इशू में देखें तो इन्वायरमेंट इशू में भी लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सब देखिएगा कि जब आप करते हैं तो सभी टॉपिक से आपका यही सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इशूज सारे होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी 67वीं CDPO और AO की तैयारी करेंगे। तो कुछ टॉपिक चर्चा कर दे रहे हैं जो अभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि कौन कौन सा पूछा जा सकता है, किन चीज़ों पर आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अपना टेस्ट या क्लास के माध्यम से करवा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की चर्चा कर दी जा रही है। आइए पहला इन्वायरमेंट में IR में देखते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक चर्चा में है। पहले पड़ोसी देशों के पीछे देखते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध में कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला है इंडिया और बांग्लादेश संबंध, काफ़ी चर्चा में रहा है। दूसरा है भारत और श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका। थर्ड है आपका इंडिया चाइना। और नेक्स्ट है आपका इंडिया नेपाल, ये भी चर्चा में काफी रहा। ये 4 ऐसे पड़ोसी देशों पर है जो लगातार चर्चा में है। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ है, जैसे कि आप यूरोपीय संघ देखे थे, तो इसी प्रकार इस बार चर्चा है भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संबंध, मध्य एशिया के बीच संबंध जो भी हुआ वो। दूसरा है भारत और UAE, इंडिया और UAE का संबंध, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर भारत जापान और भारत रूस, ये इंपॉर्टेंट है आपका IR में। और भी 1-2 पॉइंट होंगे निश्चित तौर पर। फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन कौन सी चर्चा में है। पहला है G20, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। फिर आसियान, थर्ड है आपका WTO, नेक्स्ट है ब्रिक्स चूंकि पूछ चुका है। I2U2, क्वाड, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना है। पॉलिटिकल अगर मुद्दा देखा जाए तो पॉलिटिकल मुद्दा में आपका आ जाएगा रूस यूक्रेन विवाद, दूसरा है श्रीलंकाई संकट, तीसरा है चीन ताइवान और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जोड़कर सब देख लीजिएगा। क्लाइमेट फाइनेंस
फिर है आपका अग्निपथ योजना, नमस्ते भारत। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर हम देखते हैं इन्वायरमेंट, इकोनॉमिकल में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकल में आत्मनिर्भर भारत फिर से एक बार चर्चा में है। फिर है नेचुरल फार्मिंग, फिर है आपका एग्रीटेक स्टार्टअप, एग्रीटेक स्टार्टअप। फिर है आपका खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा, फिर है सूक्ष्म वित्त संस्थान, रेवड़ी संस्कृति और इसका प्रभाव। ये पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है और इकोनॉमिकल, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर भी, खाद्य पर राजकोषीय घाटा में क्या प्रभाव पड़ रहा है, रेवड़ी संस्कृति वगैरह से। तो ये हो गया। इन्वायरमेंट में भी है, जैसे कई सारे टॉपिक है। अगर इन्वायरमेंट मुद्दा देखा जाए, इन्वायरमेंट पे COP26 चर्चा में रहा था। फिर है बढ़ती प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा। फिर है कि भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र। फिर इसी में है आपका भारत में वनाग्नि, क्योंकि श्रीलंका में पूछ चुका है दोस्तों और अफ्रीकाई वगैरह में। तो भारत चूंकि वनाग्नि क्षेत्र, खासतौर पे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में वनाग्नि बड़ी चर्चा देखी भी गई है और काफी ज्यादा चर्चित मुद्दा था, तो देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी कई टॉपिक है, इसमें हरित हाइड्रोजन की परिकल्पना। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल वगैरह को तोड़कर आप कर ले जाइएगा। मुश्किल से मुश्किल अगर देखा जाए तो 8 से 10 टॉपिक होंगे, जो पॉलिटी में, सोशल में, एनवायरमेंट में। अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो 20 से 25 टॉपिक होगा, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में होगा इन तीनों चारों को मिलाकर। और इधर 10, मतलब 35 से 40 टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट तैयार करने हैं और करंट अफेयर आपके तैयार करने हैं। 35-40 बनता भी है, 40-45 तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बेहतर एरिया होता है और मज़ा भी आता है। ऐसा नहीं है कि बस ये जो टॉपिक आप तैयार करेंगे वो केवल यही करंट में काम देगा, बल्कि कई सारे जो इकोनॉमिकल मुद्दे होंगे वो आप जब जीएस में लिखते हैं तो वहाँ प्रयोग कीजिए, साइंस एंड टेक जब लिखते हैं वहाँ प्रयोग कीजिएगा। फिर पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटी वाले में होंगे तो वहाँ पर आप यूज करिएगा। सोशल मुद्दा है तो इकोनॉमिक वाले में मुद्दे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो जो आप पॉइंट आउट करके रखिएगा, स्केचिंग करके रखिएगा, उसको आप प्रयोग कीजिएगा। आगे हम बताएंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन हो या ऑर्गेनाइजेशन, आप कैसे करिएगा, स्केचिंग इसकी क्या है, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 जो पॉलिसी है वह कैसे काम करती है। फिर इसके बाद भी देखिएगा कि डिप्लोमेसी, कई तरह का डिप्लोमेसी है, पैरा डिप्लोमेसी क्या है। तो ऐसे जो कूटनीतिक होते हैं, कूटनीति, उनका क्या प्रयोग है, कैसे प्रयोग कीजिएगा, IR वगैरह में कौन कौन सी चीज़ों का